वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु को स्मरण करके धर्म मीमांसा चैनल पर मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आप सभी सुधी श्रोताओं, विद्वज्जनों, मित्रों, धर्मानुरागियों, धर्मावलंबियों सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले दिनों की भांति आज भी हम एक ऐसे विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं जिस विषय से या जिस विषय का ज्ञान आपको हो जाए तो आपको अनेक प्रकार के लाभ होंगे, लाभ मिलेंगे। आपका जीवन अच्छा चलेगा, स्वस्थ रहेंगे आप, सानंद रहेंगे आप, परिवार के साथ सुखपूर्वक आपका जीवन चलेगा। ऐसा इस विषय में ऐसा कुछ है। आपको ज्ञात होगा कि हमने सप्ताह के 7 जो दिवस हैं उनके जो विशिष्ट नाम हैं और उन नामों से हमारे देवताओं का प्रत्यक्ष संबंध है, उस पर हमने विमर्श किया। उसके बाद 12 मासा, हमारे जो 12 मास हैं उनकी विशेषता, वहां भी प्रत्येक मास से जो हमारे देवताओं का संबंध है उसका भी हमने उल्लेख किया। अब आप देखिए कि उस के बाद जब आपके पास में सप्ताह के 7 दिनों का महत्व ज्ञात हो गया, जब आपको 12 मासों का महत्व प्राप्त हो गया या मालूम हो गया, ज्ञात हो गया, तो अब हम बढ़ते हैं आज नक्षत्रों की ओर। नक्षत्र क्या है? जब चंद्रमा अपने पथ पर अपनी गति से आगे बढ़ता जाता है तो उसके मार्ग में जो उसे मिलता है, पड़ाव कह लीजिए, उसे हम नक्षत्र कहते हैं। अर्थात नक्षत्रों से होते हुए चंद्रमा गुजरता है, अर्थात चंद्रमा के मार्ग में नक्षत्र आते ही आते हैं। तो किस नक्षत्र में प्रवेश करने पर चंद्रमा के गुण में क्या परिवर्तन होता है, यह हमारे नक्षत्रों की विशेषता है। समुद्र के किनारे जब भी आप जाते हैं तो देखते हैं कि जैसे जैसे सूर्यास्त होता है और चंद्रोदय होता है तो हम क्या देखते हैं, समुद्र में लहरें उठने लगती हैं। दिन भर जो समुद्र शांत है वही समुद्र संध्या काल में उसकी लहरें उठने लगती हैं और कभी कभी ज्वार भाटा का भी रूप ले लेती है। अब आप देखिए कि चंद्रमा में कितनी शक्ति है। तो जो चंद्रमा इस धरती पर इतने विशाल जो जलराशि है, जिसको हम समुद्र कहते हैं, कहीं महासागर कहते हैं, कहीं सिंधु कहते हैं, उसके जल की गति में बदलाव ला देता है, परिवर्तन ला देता है, जो हमें अपनी आंखों से दिखता है। उसी धरती पर हम जैसे जो जीवात्माएं हैं, जो प्राणी हैं, क्या उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, कोई अंतर नहीं आता होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। जैसे पृथ्वी पर 70% जल है, 30%
भूमि है, वैसे ही हमारे शरीर में भी 30% ही जल के अतिरिक्त कुछ पदार्थ है, जल 70%। तो ये जो हमारे अंदर जो द्रव है उस पर भी तो चंद्रमा का कुछ प्रभाव पड़ता है। और फिर वही चंद्रमा जब नक्षत्रों से होकर गुजरता है तो नक्षत्र के जो गुण हैं वे भी तो कुछ न कुछ करते होंगे। इसलिए यह तार्किक बात है, वैज्ञानिक सत्य है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे ही मैं बोल रहा हूं या ऐसे ही कोई और बोल रहा है, नहीं, तथ्यात्मक बात है। इसीलिए किसी ने कहा है कि नक्षत्र वस्तुतः गुप्त शक्तियां हैं, आप आंखों से देखते तो नहीं है, लेकिन उन शक्तियों का परिणाम अवश्य देखते हैं। जैसे मैंने ज्वार भाटा और समुद्र की लहरों के विषय में बताया, मनुष्य समुद्र की तुलना में सूक्ष्म है, इसलिए उसका प्रभाव भी सूक्ष्म होता होगा, इसलिए हमें आंखों से वो प्रभाव नहीं दृष्टिगोचर होता है। तो ये जो गुप्त शक्तियां हैं वो हमारे जीवन में अच्छे बुरे जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा काल है, उसको सक्रिय करती हैं शक्तियां। भविष्य की घटनाओं का सही अनुमान लगाने के लिए भी नक्षत्रों के प्रभाव को समझना हमारे लिए आवश्यक प्रतीत होता है। और यदि नक्षत्र का कोई दुष्प्रभाव है तो हम नक्षत्र देवता को प्रसन्न कर, अर्थात उस देवता की आराधना करके, उपासना करके, प्रसन्न करके उस दुष्प्रभाव को हम घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं या निष्प्रभावी कर सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि नक्षत्र कितने हैं, कौन से नक्षत्र कैसे हैं, किनसे हमें लाभ होता है, किनसे हमें हानि होती है, ये हम जानेंगे। 12 महीनों में 12 मास में 27 नक्षत्र हैं। यदि 24 होते तो 2-2 नक्षत्र होते हर मास में, लेकिन ऐसा नहीं है। 24 के अतिरिक्त 3 और हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि किसी मास में 2 से अधिक नक्षत्र होंगे। तो हम नक्षत्रों को समझते हैं और उसके नाम, नक्षत्रों के नाम जानते हैं, और फिर आगे हम इस बात का उल्लेख करेंगे कि किन नक्षत्रों से हमें लाभ है, किन नक्षत्रों से हमें हानि है। अब देखिए, चैत्र मास जो हमारा प्रथम मास, वर्षारंभ जिसको कहते हैं, वर्ष का आरंभ जिससे होता है वो चैत्र है। तो चैत्र में 2 नक्षत्र हैं, चित्रा और स्वाति। तो चित्रा नक्षत्र तो याद रखना आसान हो जाए, क्योंकि चैत्र से चित्रा बना। तो चित्रा नक्षत्र है और स्वाति नक्षत्र है। वैशाख में विशाखा है, अनुराधा है। तो फिर वैशाख और विशाखा, एक को याद रखना तो बिल्कुल ही सरल है, दूसरे को याद रखना अनुराधा। ज्येष्ठ में उसी तरीके से एक का नाम ज्येष्ठा है, दूसरे का नाम मूल है। आषाढ़ का बहुत सरल है, क्योंकि इसके दोनों नक्षत्रों के नाम इस प्रकार है, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अर्थात पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़। श्रावण का श्रवण है और धनिष्ठा है। भाद्रपद में हम अब आते हैं, इसमें आपको 4 नक्षत्र हैं। भाद्रपद, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती।
ये 4 नक्षत्र हैं। तो हमारा काम यहां तक थोड़ा सरल हो गया कि 12 मास में यदि 2-2 नक्षत्र होते तो 24 होते, हैं 27, तो 2 भाद्र में आ गए, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, अर्थात जो सप्तम मास है, 7वां महीना है, उसमें जाकर के हमें 4 नक्षत्र के दर्शन होते हैं। अश्विन में है अश्विनी भरणी, अश्विन में अश्विनी और भरणी, कार्तिक में कृतिका रोहिणी, मार्गशीर्ष में मृगशिरा, मार्गशीर्ष से मृगशिरा बना, और दूसरा है आर्द्रा, आर्द्रा। पौष से बना है पुनर्वसु, और दूसरा है पुष्य, पौष से पुष्य और पुनर्वसु। माघ है अश्लेषा मघा, और फाल्गुन में फिर आषाढ़ की तरह आसान है, इसको याद रखना सरल है, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी। और एक जो नक्षत्र अभी तक बचा हुआ था वह नक्षत्र है हस्त, जो फाल्गुन में आ जाता है। तो अब आप देखिए कि 27 के 27 नक्षत्र हो गए हमारे सामने। इन नक्षत्रों के अपने अपने गुण हैं। वर्षाकालीन नक्षत्र हैं, अन्य नक्षत्र हैं। तो जैसे स्वाति है, इसी स्वाति पर ये कहा जाता है कि जो स्वाति नक्षत्र में यदि सीप के मुंह में स्वाति नक्षत्र के समय में जो वर्षा होती है, उसकी बूंद उसके सीप में आ जाए तो वो मोती में परिवर्तित हो जाती है वो बूंद। अब हम देखते हैं कि ये जो नक्षत्र हैं हमारे लिए शुभ कौन से नक्षत्र हैं, अशुभ कौन से हैं, और मध्यम अर्थात निरपेक्ष कह सकते हैं वो कौन से हैं। तो वर्गीकरण इनका ऐसा किया गया है कि शुभ है अशुभ है, और तीसरा जो है मध्यम। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, हमारे लिए परम आवश्यक ये है यदि हम केवल अशुभ की भी पहचान कर लें और उन नक्षत्रों में कोई भी नया कार्य हो, कार्यारंभ हो, कोई नई बात हो, उससे हम बच जाएं तो शेष में कोई समस्या ऐसी नहीं है। हमें लाभ मिलना चाहिए, मिलेगा। तो जो अशुभ नक्षत्र हैं उस 27 नक्षत्रों में मात्र 4 हैं, भरणी, कृतिका, मघा, अश्लेषा। 4 ही नक्षत्र जो हैं उनको अशुभ कहा गया। भरणी अश्विन महीने में नक्षत्र आता है। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अश्विन का मास चल रहा है, इसी महीने में भरणी नक्षत्र आता है। दूसरा कृतिका कार्तिक महीने में, जो कि अगले महीने में आने वाला है, वो कृतिका है। मघा माघ में है और अश्लेषा भी माघ में है। तो यदि हमें ये भी नहीं याद रखना है कि नक्षत्र के विषय में, तो मानकर चलिए कि माघ महीने में किसी भी नए कार्य से आप बचें, कार्यारंभ से बचें, क्योंकि उसको अशुभ माना गया। तो माघ जो महीना है उसको छोड़ देना, तो हमारे लिए वर्जित हो गया, निषेध हो गया। और 2 महीने जो बचे वो आधा आश्विन लगा लीजिए, आधा कार्तिक लगा लीजिए, बस इतने से ही बचना है। शेष नक्षत्र आपके लिए शुभ हैं या मध्यम है, अर्थात उनका कोई विशेष दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब आगे हम मध्यम की बात कर लेते हैं। यह है पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, अर्थात आषाढ़, भाद्रपद और फाल्गुन, ये जो 3 महीने हैं इनका जो पहला पहला नक्षत्र है यह आपको हो गया वर्जित। वर्जित कहने का तात्पर्य यह है
कि यदि अब हमारे सामने क्या है, शुभ नक्षत्र है और मध्यम है। तो यदि विकल्प हमारे सामने आ जाते हैं तो हम शुभ को क्यों नहीं पकड़ेंगे, शुभ में ही कार्य करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि यदि इनसे भी बचे तो और उत्तम आप पहुंच रहे हैं। तो इसलिए पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उसके बाद में है विशाखा, वैशाख के महीने में पहला नक्षत्र, ज्येष्ठा, ज्येष्ठ का पहला नक्षत्र, आर्द्रा, मार्गशीर्ष जो महीना है उसका दूसरा नक्षत्र, और मूल, ज्येष्ठ का मूल दूसरा नक्षत्र है, और है शतभिषा। शतभिषा जो है आपको भाद्रपद में आया था। ये मध्यम है, इनसे न कोई हानि है न कोई विशेष लाभ है, लेकिन यह है कि सामान्य कार्य के लिए यदि आपको कोई विकल्प न मिलता तो हम इसमें कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई हमें कष्ट नहीं होगा। अब हम आते हैं शुभ पर। तो जो मध्यम है वो 8 है, जो निषेधात्मक है, अशुभ है, वो 4 है। तो 8 4 12 हो गए। कितने बच गए? 12 और 13 27, 13 नक्षत्र, अर्थात आधा वर्ष, अर्थात 6 मास या 6 महीने का जो कालखंड है वो हमारे लिए शुभ है। बस हमें उसकी पहचान करनी है। तो इसमें क्या है 15 में, ये इतने 15 नक्षत्र में नहीं, 13 नहीं, 8 है मध्यम और 4 है अशुभ, तो 12 हो गए। और अभी हमें चाहिए 15, तो 15 जो है नक्षत्र वो शुभ है। 15 नक्षत्र में अब आप देखिए क्या नाम आते हैं, रोहिणी, अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, रेवती, श्रवण, स्वाति, उसके बाद में अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा और पुनर्वसु। तो इतने सारे जो नक्षत्र हैं उनसे आपको लाभ मिलना अवश्यंभावी है। तो हमारा काम कितना सरल है, हमारा काम इतना सरल है कि हमें 4 जो निषेधात्मक और अशुभ नक्षत्र हैं उनको ध्यान में रखना है। और मैं एक बार फिर से उसके बारे में बताता हूं कि वो 4 ही नक्षत्र हैं, भरणी, कृतिका, मघा, आश्लेषा। और इनमें से भी मैंने कहा कि यदि माघ को छोड़ दिया जाए जिसमें 2 है, आश्लेषा और मघा, तो हमारा काम और सरल हो जाता है। उसके बाद में 8 मध्यम है, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, ज्येष्ठा, आर्द्रा, मूल और शतभिषा। शेष जो है 15, मैंने आरंभ में कहा आधा वर्ष नहीं, उससे अधिक हो गया। 15 का मतलब हो गया लगभग 7.5 महीने, अनुमान से मैं बता रहा हूं, या 7 महीने तो लगा ही सकते हैं आप, क्योंकि 27 नक्षत्र है। तो इस प्रकार से इनसे आपको लाभ ही लाभ है। अब मैं आता हूं व्यवहारिक बातों पर। व्यवहारिक बात क्या है? व्यवहारिक बात यह है कि मैं आपके समक्ष ये बातें कर रहा हूं और आपको ऐसा लगेगा कि ये नक्षत्र तो हम जानते नहीं थे या बहुत कम जानते थे, लेकिन मैं बताऊं आपको कि मैं भाग्यशाली हूं इस अर्थ में कि मैं गांव का रहने वाला हूं और अभी भी वैसा ही संपर्क मेरा बना हुआ है, गांव जाता रहता हूं। गांव में ये जो नक्षत्र हैं ये लगभग लोगों को याद है, लोगों को पता है, बिल्कुल ज्ञात है। हाँ, इनमें से ऐसा है कि कुछ अपभ्रंश बन गए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊं आपको कि इसमें कुछ जो है, जैसे शतभिषा, तो वहां के लोग क्या बोलते हैं? शतभिखा।
गांव में इसका नाम है सतभिखा, ऐसा नाम। तो नाम जरूर बदल जाते हैं, उच्चारण भेद हो जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि गांव में लोग सभी संस्कृतज्ञ तो है नहीं, संस्कृत से इतना उनका परिचय नहीं है, इसलिए जीवा पर वही संस्कृत का शब्द घिस घिस कर उनके उच्चारण के अनुकूल बन गया है, और उस प्रकार से वो बोलते हैं। विशेषकर गांव में ये और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ग्रामीण परिवेश में जो कृषि है उसका सीधा संबंध प्रकृति से है। कब वर्षा होगी, कब वर्षा नहीं होगी, कब शीत हो जाएगा या बहुत ठंड पड़ेगी, क्या होगा। जैसे एक यहाँ पर नक्षत्र है आर्द्रा। अब आर्द्र से आपका क्या अभिप्राय है? आर्द्रता, आर्द्रता बोलते हैं ह्यूमिडिटी को, नमी को। तो उससे आपको अनुमान होगा कि धरती में नमी है क्या, नमी होगी, नक्षत्र का नाम ही है। तो कृषि में या कृषकों के लिए नक्षत्र, और वो भी विशेषकर पहले जब इस प्रकार मौसम का अनुमान नहीं बताया जाता था, तो उनकी जीवन रेखा थी, उनका जीवन नक्षत्रों पर आश्रित था, वो खूब जानते थे। उसके बाद शुभ अशुभ को लेकर के, अब जैसे आपको हमने नक्षत्र बताए, एक व्यावहारिक बात आपको और बताएं, इतने विवाह होते हैं, आपने कभी जानने का प्रयास किया? विवाह के लिए जो शुभ मुहूर्त है, उचित समय है, शुभ समय है, वो शुभ नक्षत्रों पर आधारित है। इसीलिए हमारे देश में जो सनातन धर्म है और सनातन धर्म के अनुरूप अनुसार पूरे वर्ष विवाह नहीं होता है। कई ऐसे महीने हैं, मास हैं जो विवाह के लिए वर्जित हैं। इसलिए विवाह जैसे कहिए कि मूलभूत मानवीय संबंध जिन पर पूरी मानव जाति आधारित है, और हमारे सनातन धर्म में विवाह अति महत्वपूर्ण विषय है। यह केवल सनातन धर्म है जिसमें विवाह के लिए विशद मंत्र हैं, सूत्र हैं, श्लोक हैं, और इसमें जो सप्तपदी है, अग्नि के चारों ओर जो फेरे लेने हैं, और उनसे संबंधित जो सूत्र हैं, वाक्य हैं, श्लोक हैं, वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि हम और आप अनुमान नहीं लगा सकते। आदर्श स्थिति तो तब होगी जब भारत में प्रत्येक हिंदू विवाह के इन श्लोकों से परिचित हो, क्योंकि उसमें आदर्श समाज का बीज मंत्र है। इसीलिए विवाह का जो बंधन है हमारे यहाँ, दो व्यक्तियों का बंधन मात्र नहीं है, दो कुलों का आपस में संबंध बनाना है, दो कुलों के संस्कार पास आते हैं। और उसमें यह भी कहा जाता है कि ये जो गृहस्थ जीवन है, ये एक प्रकार से सर्वोत्तम जीवन है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो यदि हम ध्यान से सोचें तो केवल गृहस्थ आश्रम पर ये तीनों आश्रम आश्रित हैं।
क्योंकि न तो गुरुकुल में पढ़ने वाला कोई बच्चा जो अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में है वो अर्थोपार्जन करता है, वानप्रस्थ वाला व्यक्ति भी छोड़ चुका है अपना घर परिवार, वो भी नहीं करता, और सन्यासी के करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो ये जो तीन आश्रम हैं ये किन पर आश्रित है? वानप्रस्थ और वो गृहस्थ पर। तो गृहस्थ यदि स्वस्थ होगा, सबल होगा, तो समाज उतना अच्छा होगा। गृहस्थ के कंधों पर पूरे समाज का भार है, दायित्व है, उसके भरण पोषण का, गुरुकुल का, विद्यालयों का, सब कुछ उस पर आश्रित है, इसलिए वो आदर्श आश्रम है। तो हमारे यहां विवाह में इस बात पर बल दिया गया है, और उन मंत्रों का अभिप्राय यही है कि हम इतने सबल हों कि हम मिल करके अर्थोपार्जन करें, ये जो तीनों आश्रम है उनका भरण पोषण करें, इसके अतिरिक्त हमारे द्वार पर कोई आ जाए वो भूखा न जाए, उसको भी हम खिलाए पिलाएं, उसको उसकी देख रेख करें, इतना कुछ दायित्व उस पर है। इसका मतलब हुआ कि गृहस्थ आश्रम समाज की रीढ़ है और उसके बाद वो देश की रीढ़ है। इसलिए मंत्रों में फिर ये बात भी आती है कि हम दोनों मिलकर अपने राष्ट्र के लिए योगदान देंगे। यह बात आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए विवाह बंधन, परिणय सूत्र में बंधना हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत बड़ी बात है, आदर्श स्थिति है। ये जो ईसाइयों और इस्लाम का कुछ प्रभाव पड़ गया, जिससे हमारे परिवार को झटका लगा है, परिवार रूपी संस्था को, कुछ लोग कहते हैं हम विवाह नहीं करना चाहते। विवाह नहीं करना चाहते तो आप जीवन क्यों जीना चाहते हैं? किसी ने आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिया, आप क्या क्षमताहीन हैं? क्या आपके शरीर में यह शक्ति नहीं है कि आप बच्चे पाल सकें, उनका पालन पोषण कर सकें? तो ये दायित्वहीनता है, पलायनवाद है, कामचोरी है, और क्या है? आलस्य है। आप कर्मठ नहीं हैं। तो आज तक जो समाज बना है वो कर्मठों के द्वारा बना है, जिनमें पौरुष बल है, जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, उनके कारण हम इस धरती पर हैं। और इसीलिए मातृ पितृऋण ऋण भी कहा गया है। यदि आपकी संतान नहीं है तो आप ऋण नहीं होते। और कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे यहाँ है। आज देखिए आप, मैं अभी से बात कर रहा हूँ, पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है। क्या संसार के किसी और समाज ने ऐसी कल्पना की है कि जीवित ही नहीं, हम मृतक को जल देते हैं, मृतक की चिंता करते हैं? और ये चिंता, ये परिहास का विषय नहीं है। जब पितृपक्ष होता है, जब आप उसमें संलग्न होते हैं, तो आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। यह एक पक्ष है, 15 दिन का है समय, 15 दिन में वो आपके ध्यान में आते हैं, जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है कि आप थोड़ा समय निकालकर उनका स्मरण नहीं कर सकते? फिर किसका स्मरण करेंगे आप? इसलिए विवाह जैसी जो संस्था है, विवाह जैसा जो परिणय सूत्र में बंधना है, विवाह बंधना है, वो नक्षत्र, शुभ नक्षत्र पर आधारित है। जितना शुभ नक्षत्र होगा, विवाह के लिए परिस्थिति अनुकूल बनेगी, वह विवाह लंबा चलेगा, अच्छी संतति उत्पन्न होगी। स्वस्थ संतति से, सुसंस्कारित संतति से समाज भी संस्कारी बनेगा,
धार्मिक बनेगा। और धर्म क्या है? सुख है। अधर्म क्या है? दुख है। धर्माचरण करने से आप हमेशा सुखी रहेंगे। अधार्मिक होने से, विधर्मी होने से आप हमेशा दुखी रहेंगे। बहुत ही सरल बात है, और इसको समझना और भी सरल है। क्या है कि हमारे यहाँ सत्य है, अक्रोध है, धैर्य है, ये सारे गुण धर्म के हैं। इनको आप पलट दीजिए, आप दुखी हो जाएंगे। जैसे आप चोरी करें, आप झूठ बोलें, आप बेचैन हो जाएं, आप क्रोधी हो जाएं, आप अशिक्षित हो जाएं, तो क्या होगा? आप दुखी रहेंगे, सदा दुखी रहेंगे। एक बार झूठ बोलने वाला व्यक्ति बार बार उस झूठ को छुपाने के लिए झूठ बोलता है, उसकी हृदय गति बढ़ जाती है, वो हर समय डरा रहता है। ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए धर्म सुख है, अधर्म दुख है। तो संसार को भी यदि सुखी होना है तो संसार को धर्ममय बनना पड़ेगा। और धर्ममय बनने के लिए ये सब जो मैं बता रहा हूं, ये सब उसी के छोटे छोटे अवयव हैं, तत्व हैं। जब आप इन तत्वों का पर विचार करेंगे, उनके निकट जाएंगे या उनसे नैकट्य बढ़ाएंगे, तो शनै शनै नाना प्रकार से आप लाभान्वित होंगे। आपका आचरण धार्मिक होने लगेगा और शनै शनै आप उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि नक्षत्रों के नाम आप स्वयं याद करें या कहीं ऐसे स्थान पर उसको लिख के रखें कि जब कोई विशेष कार्य हो, कुछ हो तो देखें। और आजकल नेट पर बहुत बढ़िया से आ जाता है कि अभी आज कौन सा दिन है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सा मास है ना। तो ये भी आप कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, ये सब की जानकारी आपको हो जाती है। मेरा उद्देश्य इतना ही था कि आपको प्रोत्साहित करें कि आप इस सुमार्ग पर बढ़ें और लाभान्वित हों, धर्ममय जीवन हो आपका, और आप हमारी बातों को और भी लोगों तक पहुंचाएं। यदि आप सुन रहे हो तो अपने परिवार में इस पर जरूर इसकी चर्चा करें। अपने बच्चों को तो अवश्य बताएं, क्योंकि ये जो आपकी संतति है यही भविष्य है। आप तब तो ठीक है, ये चल जाएगा, कल को आपकी संतति यदि अज्ञानी रह गई तो फिर ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। और हमारे जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने इतना श्रम किया है, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, उनकी सोच इतनी उन्नत है कि जिसके बारे में पढ़कर मैं 24 घंटे गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरा माथा ऊंचा होता है यह सोचकर कि मैं भारतवर्ष में मेरा जन्म हुआ है और मैं उनकी संतति हूँ। इतने बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष, तो हम लाभान्वित हो, ऐसी मेरी आशा है आप लोगों से। मैं इसी बिंदु पर, इसी मोड़ पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सब से प्रार्थना करता हूं कि आप सब इस चैनल को देखें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, टिप्पणी अवश्य करें। हम जानना चाहते हैं कि इस प्रकार के और कौन कौन से विषय हैं जिनको मैं इस मंच पर उठाऊं और आपसे आप तक वो बातें पहुंचाऊं। तो आप सबसे विदा लेते हैं, फिर किसी अन्य विषय पर आपके समक्ष में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए विदा लेते हुए जय श्री राम, जय जगत गुरु, प्रणाम।